अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज 6 दिसंबर है और भारत के इतिहास का ये सबसे काला दिन है। ख़ास तौर पर मैं आज जो अपनी बात रख रहा हूँ वो इस बात पे रख रहा हूँ कि अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत में जो मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। हम जो है इस देश की सेकंड बहुत बड़ी जनसंख्या है और हम पूरी दुनिया की भी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। अब भारत में 6 दिसंबर के दिन जब रहा और जब हजारों लाखों लोगों ने मिलकर मस्जिद को तोड़ा, तो ये वो जो मुसलमान है पूरी दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुसलमान जो पूरी दुनिया के हैं, और जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुसलमान जो भारत के 32 करोड़ मुसलमान हैं, ये उनके जज्बात, उनके धर्म और उनकी आस्था पर जो ये चोट पहुंचाई है, ये कभी भी इतिहास में इसको भूला नहीं जाएगा। जब जब राम मंदिर का नाम आएगा तब तब बाबरी मस्जिद को भी याद किया जाएगा कि बाबरी मस्जिद जो है वो राम मंदिर जो है बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया था, कानून की धज्जियां उड़ाकर बनाया गया था। लाखों लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ाकर, जिस जमीन पर स्टे लगा हुआ था, नेताओं की संरक्षा से, नेताओं के सहयोग से, और जितने भी लोगों ने उस मस्जिद को तोड़ा था, ऊपर वाला उनको कभी भी माफ नहीं करेगा। उस इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने भी बाबरी मस्जिद को तोड़ने में पार्ट प्ले किया है, वो कोई भी आदमी सुख शांति से आज नहीं है। बहुत से लोग जो हैं ऊपर वाले को प्यारे हो गए, उनको कभी भी इज्जत रास नहीं आई। और ऐसे जो लोग किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ते हैं, वो कभी जिंदगी में ये सोच ही नहीं सकते कि उनको कभी जिंदगी में समाज में या देश में या दुनिया में इज्जत मिलेगी। भगवान श्री राम जो है वो दशरथ राजा के बेटे हैं, और भगवान श्री राम खुद एक राजा थे। और एक राजा का बेटा अगर भगवान श्री राम कहीं पैदा हुए होंगे तो वो नेचुरली कहीं ना कहीं महल में पैदा हुए होंगे। लेकिन हजारों साल की अगर इतिहास को कोई खंगालने की कोशिश करे कि भगवान श्री राम कहाँ पैदा हुए, या भगवान श्री कृष्ण कहाँ पैदा हुए, भगवान श्री शिवाजी कहाँ पैदा हुए, हजारों भगवान हैं, वो कहाँ पैदा हुए, तो उसका जानकारी अगर कोई चाहे तो वो चाह कर भी वो जानकारी कोई कोई नहीं जुटा पाता, ना वो जानकारी किसी के पास है। लेकिन एक राजा का बेटा महल में पैदा होगा, ये सब जानते हैं। और उसके बावजूद भी बाबरी मस्जिद को लेके एक विवाद चला कि राम जन्म भूमि है ये, यहाँ पे राम का जन्म हुआ है। वो विवाद कोर्ट में चला, उस पर स्टे लगा। कोर्ट की धज्जियां उड़ाकर लाखों लोगों ने जो है मस्जिद को तोड़ा। इतनी बेदर्दी से उस मस्जिद को तोड़ा कि उस जख्म को कभी कोई ये चाहे कि 32 करोड़ के मुसलमान जो भारत में रहते हैं, या पूरी दुनिया में जो मुसलमान जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उसको भूल जाएगी, तो ये कभी हो नहीं सकता। ये मुसलमानों के लिए एक काला दिन है, और ये भारत सरकार और भारत देश के लिए भी ये एक काला दिन है। जब जब राम मंदिर को याद किया जाएगा तब तब बाबरी मस्जिद को जो बुरी तरीके से तोड़ा गया, कानून की धज्जियां उड़ा के तोड़ा गया, नेताओं ने, जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग दिया और जिन लोगों ने भी बाबरी मस्जिद की ईंट तोड़ी, और उन्होंने जिसको भी इसमें हिस्सा लिया है, उनको ना कभी ऊपर वाला बख्शेगा और ना कभी भी उनकी औलादें या उनकी नस्लें कभी उभर पाएंगी। मुसलमान हमेशा से सब्र और अपनी मोहब्बत के साथ रहा है। मुसलमान ने कभी भी कोई भी ऐसी वारदात नहीं की कि मुसलमानों ने कहीं अपनी तरफ से किसी के ऊपर अटैक किया हो। आज अगर हम दंगों की बात करते हैं तो हर जगह अगर आप किसी भी भारत के दंगे की बात उठा लो, हमेशा मुसलमानों के ऊपर अटैक हुआ है। मुसलमानों ने कभी भी किसी भी धर्म जाति के ऊपर अटैक नहीं किया। आज अगर हमारे बीच में सभी दलित समाज रहते हैं तो दलित समाज को हम बराबर का दर्जा देते हैं। इस्लाम धर्म में कभी कोई छूट, कोई नीची जाति और ऊंची जाति का कोई भेदभाव नहीं है, और ना हम कभी भी दलित समाज के साथ कोई भेदभाव करते हैं। दलित समाज आज भी बहुत सारे मंदिरों में नहीं एंट्री कर सकते हैं, वो आज भी अपने बच्चों को घोड़े पे बिठाकर दुल्हन बना सकते हैं। इस्लाम धर्म में सभी धर्मों को लेके एक समानता है। इस्लाम धर्म कभी भी
किसी से नफरत करना नहीं सिखाता। इस्लाम धर्म में कहीं किसी मंदिर को तोड़ना नहीं सिखाता। इस्लाम धर्म किसी से नफरत करना नहीं सिखाता। इस्लाम धर्म अपने वजूद और अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत से पूरी दुनिया में फैला है। और इस्लाम की पहचान ही ये है कि 32 करोड़ मुसलमानों ने उस फैसले को चुपचाप मान लिया जिस फैसले को माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। आज अगर हम बात करते हैं, ये किसको नहीं पता कि आज जब देश में सरकार चल रही है वो हिंदू मुसलमान पर राजनीति करके चल रही है। ये किसे नहीं पता कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो फैसला किस तरीके से सरकार ने दबाव में आके कराया, ये सब जानते हैं। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझना चाहिए कि देश को हिंदू मुस्लिम करके जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ अपने सत्ता के लालची हैं। वो देश के बच्चे और युवाओं का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। आने वाली नस्लों को वो जहर जो उनकी नस्लों में उनके रगों में डाल रहे हैं, उससे इस देश को एक चिंगारी का ढेर बना रहे हैं। ये सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोगों को समझना चाहिए। सभी पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि सत्ता के लिए ये हमें और आपको लड़ाने का काम कर रहे हैं। 1984 में सरदारों के साथ जो हुआ वो क्या सारे सरदार उसमें गुनहगार थे? लोगों के साथ जो जातियां हुई क्या वो सारे सरदार उसमें गुनहगार थे? लेकिन हमारे यहाँ की मानसिकता रही है कि हम लोग बेकसूर और निहत्थे लोगों पे वार करते हैं। और ये इस देश का दुर्भाग्य समझ लो कि यहाँ पर इस तरह के घटिया लोग भी हैं जो भारत के जो महात्मा गांधी जी हैं उसके हत्यारों को भी पूजने का काम करते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश को आज़ादी सारे धर्म जाति के लोगों ने मिलकर दिलाई, लेकिन जब देश के बंटवारे की बात आई या देश के जब सत्ता की बात आई तो लोगों ने फिर हमें उसी जो फूट डालो शासन करो वाले उसमें हमें ला दिया है। तो मैं सभी मुसलमानों से अपना अपील करता हूँ कि सारे लोग, अगर हमारे मसले मसाइल जो मर्जी हो सकते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद हम सबकी है और बाबरी मस्जिद हमारे दिलों में है और इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद हमेशा रहेगी। ये चंद दिनों की सत्ता में आने वाले लोग शायद हमें हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने की कोशिश करें, लेकिन सच सच रहेगा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जो जुर्म जिन्होंने किया है उस जुर्म की सज़ा तो सबको मिलेगी। ऊपर वाला एक दिन उनको सबको सज़ा देगा और सज़ा वो दे भी रहा है। तो मैं सभी लोगों से ये कहता हूँ कि 6 दिसंबर को काले दिन को अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार रिश्तेदारों को, अपने आने वाली नस्लों को समझाएं कि देश में कानून व्यवस्था की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं। नगर कानून का जो हमारे कोर्ट और हमारे जो ये न्यायाधीश हैं इनको कैसे मजबूर कर दिया जाता है, कैसे एक न्याय को जो है अन्याय की तरफ बढ़ाया जाता है, कैसे आप लाखों आदमियों जिनकी वीडियो फोटोग्राफी सब कुछ है, कैसे उनको निर्दोष आप जो है साबित कर देते हैं। ये हमें आगे जाके समझना पड़ेगा। भारत किसी बाप का नहीं है, भारत जो है सबका है। अगर कोई ये सोचता है कि वो चंद लोगों को उकसाकर देश के माहौल को ख़राब करके हम सत्ता में रह सकते हैं तो वो उनकी चंद दिनों की सत्ता हो सकती है, लेकिन सदा के लिए यहाँ कोई नहीं आया। सत्ता आती जाती रहती हैं, राजा आते जाते रहते हैं और ये जो है सिलसिला हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। आपसे पहले भी यहाँ कोई थे और आपके बाद भी यहाँ कोई और आएगा। जय हिंद, जय भारत।